बेरोजगारी में बहुत सहना पड़ता है अपमान। बेरोजगारी में बहुत सहना पड़ता है अपमान और इसी बेरोजगारी को मिटाने के एक प्रयास में आज मैं पहुंचा हूं सिवान। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैडियाज यूट्यूब चैनल। बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है मेरे फॉर्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और जगह का पता बताएं। मेरा नाम नौसाद है, विलेज मिर्जुमला, पोस्ट चकिया, थाना भगवानपुर, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार। सर ये बताएं कि आप काफ़ी रमे हुए हैं बकरी पालन में, ऐसा देख के लग रहा है आपको, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। ये बताएं कितना दिन से लगे हुए हैं इसमें? 3 साल से लगे हुए हैं इसमें। 3 साल से। तो बकरी पालन के अलावा और भी कोई काम? हाँ, मेरा अपना क्लिनिक चलता है, आई केयर सेंटर चलता है। आई केयर सेंटर? हाँ, हम आई स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो आई स्पेशलिस्ट पहले बने होंगे, उसके बाद बकरी पालन? हाँ, वो हम आपको, मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ 2018 में। 2018? हाँ, तो 3 साल तक हम किए हैं जॉब हॉस्पिटल में, उसके बाद छोड़ दिए। तो काफ़ी आप रेपुटेड काम करते हैं सर एक तरह से। उसके बाद फिर बकरी पालन, उससे तो अच्छी कमाई हो रही होगी, तो फिर बकरी पालन भी साथ साथ चलाने की आवश्यकता? इंटरेस्ट है। तो इसी इंटरेस्ट को जानने के लिए आज आए हैं कि क्या है बकरी पालन में इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता है, इंटरेस्ट के संग बेनिफिट भी है। बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और लेकिन अगर इंटरेस्ट हो और बेनिफिट हो और इन दोनों के बीच में अगर जानकारी ना हो तो क्या कहेंगे? तो बस खत्म हो जाएगा कहानी। तो आज ये जानना चाहेंगे कि 3 साल से आपका ये जो कहानी चल रहा है, इसमें आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखा है। तो ये बताएं सर कि ये फार्म कितना बड़ा एरिया बना हुआ है? ये 5 कट्ठा के करीब में है। 5 कट्ठा? ये जो बाहर जमीन है सारा लेके बाउंड्री लेके, वो जो घास रोपे हुए उधर, वो 3 कट्ठा में उधर घास है, वो अलग है। हाँ, वो अलग। 8 कट्ठा? हाँ, 8 कट्ठा। तो घास पहले लगाए थे कि फार्म पहले शुरू किए थे? पहले घास लगाए थे। पहले फार्म शुरू करने से हमको लग रहा है 6 महीना 8 महीना पहले घास लगाए थे। पहले घास क्यों लगाए? बाद में भी लगाते? बाद में लगाते तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि बस यही जो बात है ना सर। यही जब कोई जो बकरी पालन में आना चाहते हैं, कुछ लोग उसमें से कुछ लोग जब सुनते हैं तो थोड़ा भयभीत हो जाते हैं कि बकरी पालन शुरू करना है तो घास लगाना जरूरी है, और जिनके पास घास लगाने की जगह नहीं होगा वो क्या करे, बकरी पालन का सपना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। सपना रख सकता है तो आप सूखा चारा उसका इंतजाम कीजिए, आपको हम सूखा चारा भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ घास पे टिके हुए हैं। मेरे पास सूखा चारा, तुअर जिसको बोलते हैं, रहर का जो फली होता है वो है, और मसूर का भूसा है। जब हमको लगता है कि जैसे बारिश का दिन आ गया, बहुत ठंडा पड़ने लगा, उतना ज्यादा घास आदमी नहीं खिलाएगा सुबह में, तो हम घास उस ठंडे में उपलब्ध रहता है। हाँ, लेकिन ठंड के कारण आदमी नहीं देता है। हाँ, ठंड के कारण नहीं देता है। कारण तो कुछ ऐसे भी तो चीज उस समय देते होंगे जिससे कि इनके शरीर में गर्मी बना रहे। हाँ, तो आप दाल का भूसा देते हैं, दाना एक्स्ट्रा देते हैं हम। जैसे नॉर्मल टाइम में मान लीजिए 100-150 ग्राम 200 ग्राम तक दे रहे हैं, तो उसको बढ़ा देंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि आई केयर सेंटर चलाते हैं, उसके बाद फिर इंटरेस्ट था तो इसमें आए। तो ये बताएं कि और बेनिफिट है इसलिए आए? हाँ, बेनिफिट। तो ये बताएं बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट अच्छा हो रहा है। अच्छा, आप एक चीज बताएं, जैसा कहा जाता है कि जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि बकरी पालन में 2 साल के बाद बेनिफिट होता है। आप 3 साल देख लिए हैं, इस सवाल का जवाब आप संभवतः सटीक दे पाए कि इसमें कितने साल के बाद आपको फायदा होना शुरू हुआ? मेरा फायदा होना 1.5 साल के बाद शुरू हुआ है। 1.5 साल? तो 2 साल से आप 6 महीने घटा कैसे दिए? हाँ, 6 महीना घटा दिए, क्योंकि 6 महीना घटाने में जो फायदा होता है, इस फायदे को समझना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं 2 साल और आप जैसे 1.5 साल। नहीं, हमको 1.5 साल में ही समझ में आना। उसका रीजन हम बता रहे हैं सर कि मेरे पास जितना हम बकरी लाए थे सब प्रेग्नेंट बकरी लाए थे। 2 महीना के करीब का मान लीजिए प्रेग्नेंट थी। मान लीजिए 5 महीना बकरी बच्चा देती है, 3 महीना के बाद मेरे पास बच्चा आ गया। 10 बकरी नहीं भी बच्चा दी तो 10 बकरी 15 बच्चा देगी, कितना भी अगर कम दे रही है तो। 6 महीना का 8 महीना का बच्चा होगा, सेल होने लगता है। अच्छा, 8 महीने के बाद सेल कर रहे हैं? हाँ। आप अभी तक मैक्सिमम कितना समय रखे हैं किसी बच्चे को अपने फार्म पर? मैक्सिमम जो अभी 2-3 दिन पहले एक बिका है, जो 7 महीना तक रखे थे, बोर और तोतापरी क्रॉस था। कितना में बिका? वो 32 kg था, वो 25,600 में बिका है, 800 रुपया केजी। 32 kg का कौन था, तोतापरी वाला की बोर वाला? नहीं, तोतापरी का बकरी था, बोर से क्रॉस था, क्रॉस ब्रीड था, तो वो 800 रुपया केजी बिका है। अच्छा, 7 महीना में हो गया था 32 kg? उसको खिलाने में खर्चा कितना पड़ा होगा?
कितना देखिए, कितना भी अगर 6 महीना में अगर खर्चा आएगा, खूब ज्यादा खिला दिए होंगे ना तो 2000 से ज्यादा नहीं खिला। तो मतलब कि काफी बढ़िया आपको फायदा उससे। हाँ, एक बच्चे से हुआ एक होगा? बच्चे से। तो ऐसा कितना बच्चा सेल करते हैं साल भर में? उससे पहले भी हमें एक बोर, प्योर बोर का सेल किए थे जो 1400 रुपये केजी सेल किए थे। 1400 रुपये केजी? हाँ, 17.5 केजी का था, 24,000 के करीब में हुआ था। तो जोड़ लीजिए वो 3.5 महीने का बस था, बस 3.5 महीना। तो कितना बच्चा सेल करते हैं साल भर में? मतलब साल भर में फार्म से? देखिए, फार्म से कितना भी अगर नहीं सेल करें ना, अभी तो बकरी कम है, कितना भी नहीं करेंगे तो आराम से 20-25 ऐसे बच्चे 20-25। अभी आपने कहा कि बकरी कम है, तो बकरी इतना ही रहती है कि कभी बढ़ी भी है? बड़ी भी है। मैक्सिमम कितना रही है इस फार्म पर? इस फार्म पे 75-80 के करीब 75-80। और अभी कितने बच्चा चलेगा? अभी भी है 40 बच्चा लेगा। 40। तो कम क्यों हो गया सर? देखिए, सबसे बड़ा चीज है, हम क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहते, हम क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं। क्वालिटी मेंटेन? हाँ, तो वो क्वालिटी बनाने के लिए धीरे धीरे करके बनाना पड़ेगा। क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, शायद यही कारण है कि आपका फार्म जितना बड़ा एरिया में है, उसमें काफी संख्या में बकरियों को रख सकते हैं, लेकिन उतना नहीं रखे। हाँ, उतना नहीं रखे हैं, यही कारण है। क्योंकि हम अभी भी धीरे धीरे कुछ जानवर लाते हैं, 1-2, 3, एक बार 10-20 लाने से कोई फायदा नहीं है। तो क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं, तो क्वालिटी के बारे में बताएं कि बकरी जो है उसमें क्या होता है क्वालिटी? देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, अभी एक सामने ही बकरी है, देखिए धीरे से देखिए, 3 बार ये बच्चा दी है, 3 बार बच्चा दी है। साइनिंग देखिए, इसका ऑर्डर देखिए। अभी ये 10 दिन पहले ये बोर से क्रॉस था। अच्छा, तो यही सब है, जितना आप बकरी देखिएगा मेरे पास। वो बोर से क्रॉस है सर? गाभिन है वो? नहीं, वो बच्चा दे दिया, यही तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, बच्चा दे दी उसके बाद भी? उसके बाद ऐसे, तो वही तो चीज है, वही क्वालिटी है, वही मेहनत है। अब देखिए, यही बकरी जी, ये 2 महीने के बाद बच्चा देगी। 2 महीने? देखिए, ये सब फ्रेम का बहुत कम बकरी दिखती है। तो ये भी बोर से ही? ये भी बोर से क्रॉस। वो जो पीछे आपका बोर का ब्रीडर नजर आ रहा है, उसके बारे में बताएं सर। ये देखिए, ये फुल ब्लड लाइन का है। बहुत लोग बोलता है ये वो, ज्यादातर हम बिहार में जो देख रहे हैं, ज्यादातर स्टड में लोग काम कर रहा है। हम ब्रीडर फुल ब्लड का लाए हैं, लेकिन स्टड में फीमेल लाए हैं। फायदा ये है कि इसका क्वालिटी वो उससे जब बच्चा आएगा तो बोल रहे हैं स्टड, ये सब समझ में नहीं आ रहा है? आपको नहीं समझ में आएगा। स्टड में देखिए, एक बहुत लोग बोलता होगा कि 100% में, तो ये जो आपका ब्रीडर है ये 100% में। 100% मतलब प्योर? हाँ, प्योर। जो इम्पोर्ट, इसका माँ और बाप दोनों इम्पोर्ट है, उससे जो बच्चा यहाँ आया है उसका ये है। अच्छा। और ये जो आपका देखिए, ये सामने में जो फीमेल, ये स्टड है कि जो यहाँ की माँ है और बाहर का ब्रीडर है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने बोर भी दिखाया और बड़बड़ी भी नजर आ रहा, कितना कौन कौन नस्ल है आपके फार्म पर? मेरे पास है, बोर है, बरबरी है, तोतापरी है और एक बस नागफनी है। नागफनी है? तोतापरी का 2 है। ब्लैक बंगाल अपने फार्म पे रखना भूल गए? नहीं, 2 है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, 2 है। सिर्फ 2 ही क्यों रखे हैं सर? खूबसूरती बढ़ाने के लिए, मतलब लगे कि वो भी है कि मतलब नहीं, कारण? नहीं, उसका भी कारण है। हम जैसा बकरी ब्लैक बंगाल में खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। क्या खोज रहे हैं, क्या खोजना चाहिए? अच्छा फ्रेम का बकरी, अच्छा ऑर्डर का। अच्छा सर, जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बताएं, अच्छा फ्रेम मतलब क्या होता है बकरी की दुनिया में? बड़ा साइज का बकरी। बड़ा साइज? हाँ, क्योंकि हम बोर से क्रॉस कराए तो अच्छा बच्चा है। और देहात में क्या होता है, जो बकरी लोग रखता है तो बकरी नहीं बेचना चाहता है, ज्यादातर बोलेगा कि बच्चा ले लीजिए। हम एक बार 2-3 बच्चा लिए थे, लेकिन आप चाहते हैं कि गाभिन बकरी ही ले? हाँ, फेल हो जा रहा है। हाँ, वहाँ कोई दे नहीं रहा है, तो वहाँ बच्चा लेके हम 1-2 बार लिए बच्चा, उसी में का 2 बच्चा है, 1-2 को हटा भी दिए क्योंकि बहुत टाइम लग जा रहा है। वो जो बोर है सर आपके फार्म पे ब्रीडर, कितना साल से है? वो बोर आपका 10 महीना है करीब। 10 महीना से? उसके पहले कौन रखते थे? उससे पहले बरबरी था। बरबरी? तो बरबरी से फिर बोर पे आए तो बरबरी में कोई कमी देखें कि बोर में ज्यादा खासियत देखें? नहीं, ज्यादा खासियत है, ग्रोथ रेट अच्छा है। बताएं, थोड़ा अंतर बताएं। अंतर है, देखो, मान लीजिए बरबरी का कितना भी अगर ग्रोथ करेगा तो 4 केजी तक करेगा मंथली, लेकिन बोर का इजीली 6 केजी के करीब में हो जा रहा है। कुछ ऐसा उदाहरण दिखाएं। उदाहरण आ जाइए, आपको सामने ही दिखा दे रहे हैं। देखिए, आपको सामने यहाँ केज में आपको दिख रहा है, बस 3 दिन छोटा बड़ा है। ये दोनों बोर का है? हाँ, नहीं, ये बरबरी का है, ये बोर का है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा पतला दुबला? हाँ, देखिए। और ये बोर का बोर का बच्चा, वो सामने आपको वजन होगा? कितना भी नहीं होगा तो 6 केजी के करीब में होगा। देखिए, दोनों को हम एक बार उठाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, आपको समझ में आ रहा है, इसका फ्रेम में आपको समझ में आएगा। वो थोड़ा मोटा ताजा है। हाँ, तो वेट गेन वाला सब कहानी है। अच्छा, तो उसका कितना असर वजन हुआ? मिनिमम 6 केजी होगा। 6 केजी?
और इसका कम है। इसका कितना भी होगा तो हमको नहीं अंदाजा है। बरबरी बरबरी का ही बच्चा है। हाँ, बरबरी से क्रॉस का है। हाँ, बरबरी है एक ब्रीडर मेरे पास। अच्छा, तो अभी टोटल बकरियों की संख्या कितनी है सर? टोटल बकरी का संख्या वही 40 है। 40? हाँ। और इसमें बोर का कितना संख्या होगा, बरबरी का कितना होगा? बोर का 2 फीमेल 1 मेल। 2 फीमेल 1 मेल 3। अच्छा, अब बच्चा उसका जो आप दिखा। हाँ, जो बच्चा है ये है। और उसके बाद आपका तोतापरी और नागफनी लेके वही 3-4 है। बाकी सब बरबरी है, 2 ब्लैक बंगाल। 2 ब्लैक बंगाल। तो उस 2 ब्लैक बंगाल जो आप रखे हुए हैं उसका अभी तक कोई फायदा देखे हैं? रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं, दिखाइए। उसका भी रिजल्ट दिखाएंगे। बरबरी से क्रॉस कराए थे उसका 2 बच्चे। ये माँ है, देखिए। अच्छा। ये बच्चा है, वो माँ है लाल वाले। हाँ, ये बच्चा है। ये बरबरी से क्रॉस थी। अच्छा, तो इसका तो मतलब काफी कितना वजन हो गया होगा? कुछ भी नहीं होगा तो आपका ये 12 kg के करीब में होगा। 12 kg। क्या है सर ये फीमेल है। फीमेल। तो मतलब कि इसको आप अच्छा रिजल्ट समझ रहे हैं ना? इसमें भी मेहनत है। मेहनत क्या की है? क्यों रिजल्ट है अब उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम बकरी सबको, गाय मेरा आप देख रहे हैं कि मेरे पास गाय है। कौन नस्ल है सर गाय आपका? ये गिर क्रॉस है। गिर क्रॉस। हाँ, तो गाय किस लिए रखे वो बता रहे हैं। क्योंकि हम कुछ छुपा के रखते नहीं है कि सामने वाला कुछ सीखे फार्मर। तो बकरी का मेरा बच्चा इसलिए अच्छा है कि हम 2 टाइम बकरी का दूध पिलाते हैं और दिन में गाय का दूध पिलाते हैं। एक ही दिन गाय का भी पिलाते हैं? हाँ, बकरी का भी। हाँ, ये मतलब अंतर करने का जरूरत? अंतर करने का जरूरत क्या है कि बकरी में उतना दूध नहीं हो पा रहा है। अच्छा। बकरी का दूध कम। शुरू में 1 महीना तक सही रहता है। बकरी अगर बच्चा बढ़ता है तो ऐसा थोड़े कि बकरी का दूध बढ़ जाएगा, तब तो कमी आने लगती है। हम 1 महीना 20 दिन के बाद से गाय का दूध पिलाना शुरू करते हैं। सुबह शाम बकरी का दूध और दिन में गाय आप रखे हुए हैं देसी गाय, इसमें भी कोई आपका हिसाब किताब है कि यहाँ आदमी दूसरा गाय भी कोई रख सकता है? नहीं, इसमें भी हिसाब किताब है। इसका जो आता है मिल्क अच्छा आता है। अच्छा। जो सुने होंगे बहुत लोग बताता है A2 मिल्क। हाँ। गाढ़ा मिल्क आता है, सीधा साधा भैंस टाइप का। अच्छा, तो इससे ज्यादा आपको ग्रोथ देखने ज्यादा ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट पूरा दूध दूहे गर्म किए पिला दिए, वैसा नहीं करते हैं। इसमें एक साबूदाना आता है। साबूदाना? हाँ, साबूदाना व्हाइट कलर का आता है। कौन? जो मतलब हम लोग खाते हैं? हाँ, जो इंसान खाता है, जो बच्चा सबको पिलाया जाता है दूध में मिला के, वो चीज हम पका के दूध में मिला के आधा दूध आधा साबूदाना मिला के तब पिलाते हैं बच्चा के, पेट ना खा। आधा पकाना है कि मतलब कितना पकाना? नहीं, उसको पूरा पका देते हैं। आधा दूध आधा साबूदाना मिलाते हैं। अच्छा, और उसका मतलब जो घोल होता है उसको पिलाते हैं? हाँ हाँ, आधा क्या करते हैं देखिए, मान लीजिए कि 1 लीटर हमको दूध पिलाना है सब बच्चा को। ठीक है। तो आधा लीटर पानी में उसको पूरा खौला लेंगे, उसको छान लेंगे साबूदाना को। ठीक। आधा लीटर दूध और आधा लीटर साबूदाना का जो पानी हुआ दोनों मिक्स करेंगे। साबूदाना छाने उसको फेंक देना है? हाँ, उसको नहीं, हम दूसरा बकरी को खिला देते हैं। अच्छा, वो खा भी जाती है? हाँ, बकरी खा भी जाती है। कुछ वेस्टेज नहीं जाना? नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद वो दूध पिलाने से क्या होता है, उसमें फाइबर का मात्रा ज्यादा होता है, बच्चा में शाइनिंग अच्छा आएगा और पेट भी नहीं खराब होगा। बहुत लोग कहता है कि गाय का दूध पिला रहे हैं, ग्रीन लैटरिन करने लग रहा है, पीला लैटरिन करने लग रहा है, पेट खराब हो जा रहा है, तो वो सब नहीं होता है उससे। तो इस गाय से कितना दूध होता है? देखिए, ये जब बच्चा देती है जी तो 14 लीटर दूध करती है। देसी गाय का 14 लीटर? देसी नहीं है, गिर का कभी भी आप देखिए ना, गिर से ये प्योर गिर नहीं है। अच्छा। क्रॉस है, इसीलिए क्रॉस है। उसके संग ये साहिवाल का बच्चा है। देखिए, मतलब यहीं पे आप पैदा हुआ है? हाँ, यहीं पे पैदा हुआ है। ये आप अंदाजा लगाइए कितना दिन का होगा। थोड़ा आपसे भी हम जानना चाहते हैं। उतना सर आइडिया नहीं है? नहीं, अरे आप लोग मार्केट में घूमते हैं, देखिए कितना दिन का बच्चा होगा। फीमेल है? हाँ, कितना दिन का बच्चा होगा, कुछ अंदाजा लगाइए। ये 6 महीना का बच्चा है, देखिए। अच्छा, फीमेल है ये? हाँ, फीमेल है ये, लेकिन साहिवाल का है। अच्छा, ये साहिवाल का है। अच्छा, मतलब साहिवाल से क्रॉस हो? हाँ, उसको सीमेंट डालाए थे साहिवाल का। अच्छा सर, ये बताएं कि जो खिलाने में आप जो घास देते हैं वो सामने आप ही का घास लगा हुआ है? हाँ, मेरा ही घास लगा हुआ है। तो कितना एरिया में लगा है सर? वो 3 कट्ठा में है। सामने में इस साइड में भी दिखाइएगा तो इधर भी हम लोग, मेरा घास है 2 कट्ठा करीब में, और 1-2 जगह लगा हुआ है। मतलब घास पे आप काफी ज्यादा फोकस किए? बहुत घास है। घास का नाम भी आपको बता दे रहे हैं। बताएं सर। रेड नेपियर, मक्का क्रॉस नेपियर, स्मार्ट नेपियर, दशरथ घास, V1 तूती, और अभी लगा है अल्फा ग्रास। इतना ज्यादा आप घास पे सर ध्यान देते हैं, इसका मतलब कि खाने पे तो खर्चा बहुत कम हो जाता है? फीड कॉस्ट कम करने के लिए। कितना होता होगा इससे कम? हाँ, अच्छा खासा कम हो जाता है। खूब खर्चा होता होगा अभी इन टोटल बकरी? अगर पर डे का हम आपको बताए, बकरी पे, एक बकरी पे खूब ज्यादा जब दाना खिलाएंगे तो 10 रुपये। 10 रुपये? फिर भी बताओ सर, 1 महीना का कितना खर्चा होता होगा इनको खिलाने में? देखिए, 1 महीना का तो जानवर ऊपर नीचे होते रहता है, महीना के हिसाब से तो उतना। पर बकरी में अगर मैक्सिमम भी अगर पकड़ा जाए, दाना वाना सब, इलाज फिलाज सब लेके, तो 10 रुपया बहुत ज्यादा है। और आपका ये जो बाउंड्री है, इसमें आप बहुत तरह का पेड़ भी लगा? हाँ, तो इसमें देखिए,
मेरे पास पेड़ है, लीची का है, अमरूद का भी है। सबसे जरूरी मेरे पास पेड़ है इस बाउंड्री में एक बेल का, जो सीजन में हमको वो बहुत फायदा देता है। कैसे फायदा देता है? बेल पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए कि लीवर टॉनिक है, वो जब पक जाता है, हम एक बेल बेचते नहीं है। अगर बेचेंगे तो एक मिनिमम 50 रुपए में बिकेगा। बहुत बड़ा बड़ा 5-5 केजी का भी होता है, तो इजी गिरता है, फोड़ के डाल देते हैं, बकरी सब खाते रहती है, बहुत चाव से खाती है। खिलाने का क्या तरीका है बेल? ऐसे फोड़ के, ऐसा ही नहीं है, फोड़ देंगे और खा जाती है। सामने रख दीजिए, खा जाती तो है। उससे क्या फायदा देखे हैं? लीवर टॉनिक जैसा हाँ, बेल में आप जानते हैं कि पेट के लिए बहुत फायदा है। अच्छा, इंसान जानता ही है कि बेल क्या है। बेल में हर चीज हम लोग पीते हैं, हाँ, फायदेमंद होता है इसलिए। तो इस बेल का आप इस तरह से उपयोग करते हैं। और सर ये जो आपका फार्म है, ये सिर्फ कितना एरिया में होगा? शेड जो है, ये वाला जो दिख रहा है 32 बाई 18 का है। उसके बगल में इसमें गाय रहती है, थोड़ा भूसा है बकरी सब के लिए। अब वो वाला है 27 बाई 52 का। अच्छा, कितना खर्चा पड़ा हो सर बनाने में? वही 6 लाख के करीब में लगा है। 6 लाख? हाँ, उसमें 10 बकरी लाके, और 10 बकरी नहीं, 12। शुरू में जो बकरी आप लाए थे, हाँ, शुरुआत कितना लाए थे? 11 बकरी एक ब्रीडर। 11 बकरी एक ब्रीडर। तो उस बकरी में कितना खर्चा हुआ था? सिर्फ बकरी में? उस बकरी में हमको 1,30,40 हजार। 1,30,40? हाँ, 30-40 हजार का, वो लाने होने का, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब लेके। तो मतलब कि 6 लाख फार्म में 1,30,000, 7,30,000 में आप शुरू कर दिए हैं बकरी फार्म। तो ये बताएं सर कि आप तो आई केयर सेंटर पे रहते हैं अपना, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे देखते हैं? इसमें इसका मैनेज करने का एक ही चीज है कि इजी, हम सुबह में उठते हैं 6 बजे, 10 बजे तक सब निपटा देते हैं काम। उसके बाद फिर चले जाते हैं। मेरे फादर हैं, दिन में कुछ हुआ तो वो रहते हैं, दिन में चारा वारा काट के आदमी रख देता है, उठा के डाल देता है। तो आपको इसमें क्या लगता है कि बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत है? नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ता है, मेरे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें जो फायदा है वो मेहनत से ज्यादा है कि जो फायदा है वो मेहनत से कम है? हाँ, फायदा होता है। फायदा देखिए, मेहनत से ज्यादा फायदा है। मेहनत से ज्यादा फायदा? नहीं तो मेहनत से अगर ज्यादा फायदा नहीं रहता तो कोई नहीं करेगा। तो पिछली बार आप कितना कमाए थे? मतलब पिछली बार देखिए, जो 2-4 बिकता है वो हटा दीजिए। अच्छा, बल्क क्वांटिटी का हम बल्क ही पूछ रहे हैं। बल्क में एक बार हम बेचे थे 82,000 का। 82,000? हाँ, 82,000 का। एक बार 75,000 का। तो ये जो 82,000 और 75,000 जो बेचे, उसमें कितना दिन का अंतर था, कै महीना का? उसमें ज्यादा अंतर था 6 महीना का। 6 महीना का। उसमें क्या क्या किया था? उसमें बड़ा बकरी भी थी। अब कुछ लोग देखिए, कुछ लोग आता है बच्चा ले जाने, बोलेगा कि 2 बड़ा बकरी 3 तो कुछ एक्स्ट्रा होता है तो आदमी दे ही देता है कि ठीक है। तो उसमें बच्चा के संग मिला जुला के थे। उसके बाद भी बहुत सेल किए हैं। जैसे कुर्बानी खत्म हुआ तो लोग रखने वाला, लोग शौक से रखने वाला लोगों को खसी। तो सर एक चीज बताएं, जिस समय आप सेल करते होंगे यहाँ से बकरी, तो उस दिन तो बकरियों की संख्या थोड़ा यहाँ मतलब कम हो जाता होगा। हाँ। तो उसके बाद आपका अगला निर्णय क्या रहता है? मतलब आज मान लीजिए आप 10 बकरी सेल कर दिए, 40 बकरी है, 10 बकरी सेल कर दिए, तो बकरी खरीदने को लेकर अब अगला निर्णय आपका क्या रहता है? हाँ, तो वो चीज है। देखिए, कुछ अगर जानवर अगर सेल करता है आदमी, तो मेरे पास कुछ जो बच्चा बच जाता है उसको बड़ा करने का आदमी सोचता है, और साइड से 1-2 जानवर लाता है। जैसे वैसे ही बेच के बोर साइड से लाते गए हैं। अच्छा, देखिए, आपको जो ये सामने दिख रहा है जी, रेड नेपियर है, जो हम आपको बताए हैं। रेड नेपियर है। तो इसको लगाने का क्या खास कारण था सर? खास नेपियर लगाते हैं? अगर देखिए, खास कारण है, आप जानते हैं, इंसान हर लोग जानता है कि चुकंदर लोग क्यों खाता है। लाल चीज में हर चीज का मात्रा ज्यादा होता है। ये भी लाल है तो इसमें भी उससे ज्यादा मात्रा है। तो इसको जो आप देते हैं, वो जो हरा वाला चारा है उसके साथ मिक्स करके कि इसको अलग नहीं, अलग अलग। देखिए, इसको देते हैं क्या, कभी ये दिए, कभी ये दिए, कभी वो दिए, मिक्स अलग अलग टाइम में देते रहना है, बदलते। तो इसको खाने में क्या चाव दिखाती हैं बकरियां? सबको खाने में सेम चाव है, कुछ नहीं है। इसका डंटा तक चबा के खा जाती है, सीधा भी अगर फेंक। लगाने का क्या तरीका है? उसी गुल्ली लगता है? हाँ, गुल्ली ही लगता है, और उतना ही दिन में ये भी तैयार। हाँ, सेम कहानी है। ये आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ मेरा स्टोर रूम है, यहाँ भूसा रखते हैं। देखिए, ऊपर में रहर का भूसा है, नीचे में मसूर का भूसा है। ऐसा नहीं कि सूखा चारा नहीं। अच्छा, ऊपर में रहर का भूसा? हाँ, देखिए, ये रहर का भूसा है, ये मसूर का भूसा है। तो इस तरह से सर रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक। ऊपर रहर का भूसा, रहर का जिसको फल्ली बोलते हैं, जो बॉम्बे में तुअर बोलता है लोग। तुअर, हाँ, ये है। नीचे मसूर का है, मसूर का सब लोग जानता है। मसूर का। और इधर में मेरा चाप कटर है, जिससे इससे दाना भी बना सकते हैं और चारा भी काट सकते हैं। तो भूसा में बस यही 2 किस्म का भूसा देते हैं। और जो भूसा हम लोग देखते हैं, गेहूं का हम नहीं खिलाते हैं। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद कि आपने अपना 3 वर्षों का जो अनुभव बताया है, बहुत ही लाभकारी हो उन लोगों के लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।